18 मार्च अंग्रेजी पेपर के लिए आपको सबसे पहले आपको जानना है कि हमारे सिलेबस में नए पैटर्न के अनुसार कौन कौन सा टॉपिक किस तरीके से आ रहा है। दूसरी चीज ध्यान देना, सिलेबस में काफी चेंजेज हो चुका है, चाहे वो क्वेश्चन के आंसर लिखने में, वर्ड लिमिट्स लिखने में, यहाँ तक कि उसकी जो अंक अंक को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बोर्ड द्वारा। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, आपको किस तरीके से दिखाई देगा पेपर में और उसका सिलेबस क्या है। तो क्लास 12th इंग्लिश सिलेबस 2026 के है ये पेपर कोड। जिन बच्चों ने अब तक सिलेबस पता नहीं है, अब तक ध्यान देना, तो इस वीडियो से आपको एक उम्मीद जगेगा कि नहीं ये चीज पढ़ना, और मैं उन सभी चीजों को टच कर तो ही बताऊंगा कि कौन सा सेक्शन, सेक्शन ए बी सेक्शन सी, तीनों सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा ज्यादा पढ़ना है, और वही चीज आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे स्टूडेंट देखने के लिए। ठीक है, तो आपके ये पेपर कोड है स्टूडेंट, ध्यान देना पेपर कोड। यहाँ पर ये जो पेपर कोड है 403, कितना है पेपर कोड 403। सबसे पहले आपको पेपर कोड 403 दिमाग में बैठा लीजिए, क्लियर। 403 जो पेपर कोड है, ठीक है, तो 403 ये जो पेपर कोड है, यहाँ पर बीच में जो ट्रिपल एक्स देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी वर्ड हो सकता है, IAD, IPS, CEB, कुछ भी वर्ड्स आपको हो सकता है पेपर में। और टोटल आपका इंटरमीडिएट में उत्तराखंड में, ध्यान देना, आपके 80 अंक के पेपर, कितने हैं 80 अंक के, प्रैक्टिकल 80 नंबर में से सारा आएगा। अब आते, ध्यान देना, यहाँ पर हम समझ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि द नोट, नोट क्या है, द फॉलोइंग टॉपिक्स, फॉलोइंग का मतलब निम्नलिखित टॉपिक्स आर इन द लेटेस्ट सिलेबस, जो हमारे लेटेस्ट सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। तो ये हमारे कंटेंट्स हैं जो पेपर है और सिलेबस में है। सेक्शन सी, सॉरी सेक्शन ए, सेक्शन ए में क्या, रीडिंग कंप्रेंशन। रीडिंग कंप्रेंशन अधिकतर बच्चे क्या मानते हैं कि अनसीन पैसे छाट के चलेंगे, ध्यान देना, छाटने का भी अब तरीका पहले जैसा नहीं रहा, लिमिटेड कर दिया है, MCQ बेस्ड कर दिया है। मैं एक बार बता दूं, ठीक है, तो यहाँ पर रीडिंग कंप्रेशन, रीडिंग कंप्रेशन क्या है, ध्यान देना, ये 12 12 10 22 का मतलब क्या है। तो टोटल आपका सेक्शन ए में 22 अंक है। 22 अंक कैसे है, तो यहाँ देखिए, तो 22 अंक कैसे, ध्यान देना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नंबर 1, तो पहला जो आएगा पैसेज फैक्चुअल, तथ्य पर भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टर कोई मतलब वर्णनात्मक भी हो सकता है, या कोई साहित्य पैसेज आपको दे सकता है, जो ये 12 अंक है, क्या है 12 अंक। और इसके क्वेश्चन MCQ भी बेस्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पढ़ के समझना है। यहाँ तक कि उसके लास्ट वर्ड सेम मीनिंग मतलब सिनोनिम्स भी हो सकता है, या अपोजिट वर्ड जिसको कहते हैं एंटोनिम्स भी हो सकता है स्टूडेंट, क्लियर। इस चीज का ध्यान देना, 12 नंबर पाने के लिए आपको पैसेज का भी अध्ययन करना पड़ेगा, आपको वर्ड मीनिंग का भी ज्ञान होना चाहिए, क्लियर। ठीक है, दूसरा आता है केस, दूसरा है नंबर 2, केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। ये कोई घटना पर आधारित होता है, केस पर आधारित होता है, जो 10 अंक का है, ठीक है, अनसीन पैसेज है ये, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक एक ध्यान देना, हाई स्कूल की लेवल की तुलना में इंटरमीडिएट की लेवल की तुलना काफी जमीन और आसमान का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि उसकी और किस तरीके से और करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक, अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में, सेक्शन बी क्या है, तो ये आप देखिए सेक्शन बी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन बी आपका, सेक्शन बी आपका क्या, क्रिएटिव राइटिंग स्किल है। क्रिएटिव राइटिंग स्किल का मतलब ध्यान देना, पहले इसको एडवांस्ड राइटिंग स्किल क्या है बोला जाता था या कहा जाता। इससे पहले के सिलेबस में 2022 से लेकर के पिछले जितने भी सिलेबस हैं, यहाँ पर लिखा आता था क्रिएटिव की जगह एडवांस्ड राइटिंग स्किल, क्या है एडवांस्ड, उसी को क्या बना दिया, क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक, ठीक, रचनात्मक। अब ये टोटल आपका सेक्शन बी 18 अंक के, और 18 अंक कम नहीं होता है, 18 अंक, ध्यान देना। क्रिएटिव राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल का मतलब ध्यान देना, आपके सिलेबस में ग्रामर तो नहीं है, इंटरमीडिएट में ग्रामर नहीं है, लेकिन ग्रामर के माध्यम से सारे क्वेश्चन आंसर को किया जाएगा, सेक्शन बी को हल किया जाएगा, ठीक, ग्रामर नहीं है, परंतु ये इसमें ग्रामर, राइटिंग स्किल का मतलब होता है लेखन शैली। लेखन शैली, लेखन शैली का मतलब आप लिखने में कितना परफेक्ट है, और ये सारा चीज इसके लिए वोकैब, वोकैब का मतलब होता है वर्ड मीनिंग्स, क्या होता है, अच्छी वर्ड्स मीनिंग आपको होना चाहिए, क्या है, अच्छी वर्ड्स मीनिंग का आपको, अच्छे वर्ड मीनिंग का आपको नॉलेज में होना चाहिए, अच्छे वर्ड्स का ये वर्ड मीनिंग भी होना चाहिए, क्लियर। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज आपका अच्छा ग्रामर पॉइंट, ग्रामर पॉइंट आपको होना चाहिए। आप कहोगे सर ग्रामर तो है नहीं, ग्रामर नहीं है, लेकिन मेन ध्यान देना टेंस, ठीक है, उसके बाद क्या है पैसिव वॉइस, उसके बाद आपका क्या कहते हैं जो बेसिक ग्रामर्स, ये सारा चीज आपका होना चाहिए।
नहीं है फिर भी आपको इस चीज का पकड़ होना चाहिए। बिना ग्रामर के, बिना अच्छा राइटिंग, मतलब ग्रामर, वर्ड मीनिंग ये सब मिला करके तब आप लिख पाएंगे। अब ध्यान देना कौन कौन से टॉपिक किस तरीके से, डेफिनेटली। और नए सिलेबस में एनसीईआरटी पैटर्न, ध्यान देना 2025-26 के हिसाब से कुछ चीजों को कटौती कर दिया गया। इस बार कटौती कर दिया है, पिछले साल 2024-23 तक था, इस बार 2025 में जो हो चुका है, ठीक है, उस समय भी फिर भी था, लेकिन अब 2026 से जो आएंगे वो सिलेक्टेड आएंगे। हो सकता है आपके पुराने गाइड्स में या पुराने बुक्स में कुछ एक्स्ट्रा हो, जैसे डिजाइनिंग पोस्टर हो, वांटेड वगैरह हो, तो वो सब अब हटा दिया गया, वो कक्षा 11 में चले गया। तो यहाँ पर ध्यान देना, जैसे नोटिस राइटिंग, नोटिस राइटिंग आपका नोटिस राइटिंग है, ये 4 अंक का है। पहले के जमाने में ध्यान देना 5 अंक होते थे, 50 वर्ड्स, अब क्या 4 अंक के 50 वर्ड्स। सेम वही फॉर्मेट होगा जैसे कि वॉक्स बनाना, क्या बनाते थे, वॉक्स बनाते थे। फिर उसके बाद के स्कूल का नाम, टॉपिक का नाम, सब्जेक्ट, इस तरीके से जो फॉर्मेट में करा दिया है उसको देखिए, मैंने सब करा दिया। इसके अलावा ध्यान देना आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको 3 पेपर में हल करवा दूंगा, कम से कम 2 से 3 पेपर हल करवा दूंगा, और जितना करा दिया है इसमें से आपको डेफिनेटली वही पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब आता है नंबर 4, इनविटेशन। इनविटेशन एंड रिप्लाईज, ये भी मैंने करा दिया। ये 4 अंक के होते हैं और ये 50 वर्ड्स की। ये क्या है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। अधिकतर इंटरमीडिएट के पेपर में ध्यान देना इनफॉर्मल ज्यादा आते हैं। ठीक है। अब आते हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग, ध्यान देना, लेटर राइटिंग आपका कोई सा भी वर्ड हो सकता है। जैसे अधिकतर क्लास 12th में जॉब लेटर जिसको कहते हैं, ध्यान देना, जॉब लेटर को जॉब एप्लीकेशन भी कहते हैं। और इंटरमीडिएट में अधिकतर पूछा जाने वाला जो जॉब लेटर आते हैं, इंग्लिश लेक्चरर का, इंग्लिश टीचर का, जो जॉब लेटर जिसको कहते हैं बायोडाटा लेटर, रिज्यूम लेटर, सीवी लेटर कहते हैं इसको। ठीक है। तो इंग्लिश टीचर का, दूसरा चीज आता है आपका कंप्यूटर टीचर का। ये दोनों तो मेन मेन पॉइंट है, जिसको टीजीटी टीचर या पीजीटी टीचर भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इंग्लिश टीचर, कंप्यूटर टीचर, ये दोनों को तो आप दिमाग में बैठा लीजिए। क्या पता इस बार ये अन्य चीज का आ जाए। मैथ साइंस का मैंने करा दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश का सब मैंने करा दिया, कंप्यूटर का भी करा दिया। इस लेटर के क्या क्या फॉर्मेट होता है, डबल एड्रेस होता है, कहाँ विषय, शुरुआत के कौन कौन सा लाइन है, अंत के कौन कौन सा लाइन है, बीच में बॉडी क्या क्या रखा जाएगा लेटर में, क्या फैक्ट, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। परंतु ये सब लिखा जा रहा है इस ग्रामर के माध्यम से। ठीक है, क्लियर। अब आता है, ध्यान देना, ये और ये भी 5 अंक के हैं, जिसको 120 से 150 वर्ड्स। पहले ध्यान देना, पहले ये लेटर राइटिंग 100 से 120 125 वर्ड होते थे, तो 10 अंक के, फिर 8 अंक, अब सीधा 5 अंक। मतलब मेहनत दुगुना है, अंक कम हो गए। ठीक है, पहले सब 10-10 अंक के हुआ करते थे। अब आते नेक्स्ट आता है सेक्शन ये नंबर 6 में आर्टिकल राइटिंग, जिसको या रिपोर्ट राइटिंग। आर्टिकल से भी आपको एक तैयार करना है, रिपोर्ट से भी एक तैयार करना है। क्लियर। एक चीज मैं बता दूं, आर्टिकल राइटिंग का मतलब होता है लॉन्ग कंपोजिशन, लंबा निबंध, जिसको इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बीच में 2-3 हेडिंग, मतलब कुल मिला के 4 या 5 हेडिंग आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर करा दिया है, देख लीजिएगा, लंबा निबंध। या रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग भी करा दिया हूं। जैसे कोई मान लीजिए कोई घटना हो गया, ये रोड एक्सीडेंट या ये कल्चरल प्रोग्राम, उसके नीचे ये रिपोर्ट हुआ, ये सब करा दिया। दोनों आपको तैयार करना है, और ये 5 अंक के हैं, 100 से 100 क्या 50 वर्ड। ये टोटल दाना 1 2 3 4, ये जो 4 मैंने बता दिया, यही डेफिनेटली आएगा 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर स्टूडेंट, इस चीज का आप ध्यान दीजिए। ठीक है, डेफिनेटली। अगला आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला आते हैं हम लिटरेचर पर। लिटरेचर, लिटरेचर की आप ध्यान देना, लिटरेचर की जो हमारी पॉइंट्स हैं, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, बुक्स। जैसे तो सेक्शन सी आपका, सेक्शन सी में आपका क्या है, लिटरेचर। लिटरेचर में क्या है, जैसे आपका टेक्स्ट बुक हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया एंड सप्लीमेंट्री रीडर। तो टेक्स्ट बुक क्या है, टेक्स्ट बुक आपका जैसे फ्लैमिंगो, कौन सा है, फ्लैमिंगो। इसका क्या होगा, विस्तास। ये 2 बुक है। क्लियर। आप ध्यान देना, सेक्शन सेक्शन आपका सी, इसमें डी नहीं होता है, डी कक्षा 11 तक होता है, 9th तक 10th तक। तो आपके पूरा सेक्शन सी में दोनों बुक को मिला करके 40 अंक का होता है। 40 अंक कम नहीं है। लिटरेचर से आप पीछा यदि हटेंगे तो आपको दिक्कत होगा स्टूडेंट। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जैसे आपका है फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो क्या, टेक्स्ट बुक यहाँ है। तो कह रहा पोएट्री, फ्लैमिंगो पोएट्री, पोएट्री आप यहाँ पर देख रहे हैं, टोटल ये 5 है, टोटल कितने हैं, 5 है। अब ध्यान देना पोएट्री के नंबर कैसे डिवाइडेड है। तो पोएट्री ध्यान देना 6 अंक का आएगा। 6 अंक में कैसा, एमसीक्यू बेस्ड आएगा। जैसे कोई स्टेंजा आ गया, क्या आ गया, कोई स्टेंजा आ गया, स्टेंजा को पढ़ करके नीचे उसके ऑप्शन आएंगे। ये पिछले साल से आ रहा है, डेफिनेटली यही आना है। क्या आएगा, ये एमसीक्यू बेस्ड का आएगा। स्टेंजा पढ़ के क्या आएगा, स्टेंजा,
ठीक है, स्टेंजा एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो सेंट्रल आइडिया भी हो सकते हैं। सेंट्रल आइडिया पिछली बार पूछा गया है, तो और भी आपको तैयारी करना, मैं करा दूंगा पूरा फुल वीडियो में। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आता लॉन्ग क्वेश्चन। जो लॉन्ग क्वेश्चन है, फ्रॉम एनी पोएम ऑफ 5 मार्क्स, ये भी 5 अंक के हैं, 120 से 150 वर्ड। मतलब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे फ्लैमिंगो बुक से, फ्लैमिंगो बुक से आएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे पोएम से, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे पोएम से, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ध्यान देना, आपके इसी बुक से आएंगे। बुक का मतलब होता है कि जो अन्य चैप्टर है, 6 के 6 8 चैप्टर में से आना है। क्लियर? यहाँ तक समझ लीजिए। ठीक है, अब ये जो पोएम है, ध्यान देना, पोएम माई मदर एट 66, इस माई मदर एट 66 में ध्यान देना, जो कमला दास है, कौन है? कमला दास। कमला दास के बारे में, मतलब एक कहानी आपको, आपको ध्यान देना, स्टोरी, आपको स्टोरी कहानी याद होना चाहिए कविता का, तभी आप लिख पाएंगे। कीपिंग क्वाइट पब्लो नेरुडा का है। शांत रहना, आई विल काउंट अप टू 12, ये भी आपको क्या, स्टोरी याद रहना चाहिए। जब स्टोरी याद रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। ये थिंग ऑफ ब्यूटी, वस्तु की सुंदरता, जॉन कीट महोदय का, इसमें भी सेम आपको क्या, स्टोरी आपको याद रखना है। ठीक है, रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड ध्यान देना, रोड साइड स्टैंड में एक सड़क के किनारे बने हुई है जो झुग्गी झोपड़ी दुकान क्या बने हुई है, उसमें सेल्फी कार वगैरह कहा गया है। कविता के कविता क्या, कवि महोदय के द्वारा, ये सब चीज में जो ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, जो याद करा रहा हूँ, इस चीज को आपको क्या है, फॉलो करना है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंट जेनिफर, चाची जेनिफर की जो बाग है, चाची जेनिफर की बाग को ध्यान देना, इसमें दिखाया गया चाची जेनिफर किस प्रकार एक सामाजिक, एक वैवाहिक जीवन से खुश नहीं है। वो किस प्रकार एक सामाजिक बंधनों के बोझ तले डूबा हुआ, उनके हाथ में चाचा का क्या है, धागे क्या बना हुआ है। वो जिस प्रकार बाघ को स्वतंत्रता या तेज को दिखाया गया, वो अपने आप में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को दिखाया गया, कुल मिला के सब कहानी आपको ध्यान देना पड़ेगा आपके पोयम में, तभी आप बेस्ट। और इन सभी का सेंट्रल आइडिया, ठीक है, मैं करा दूंगा। ठीक है, जस्ट आप बने रहिए। क्लियर? इसी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो बडी विल टेल दिस, कोई नहीं बताएगा। ध्यान देना, सिलेबस खाली ये नहीं कि बस कुछ भी आए, कुछ भी लिखने से काम नहीं चलेगा, ये इंटरमीडिएट है। कक्षा 10 में 90 और 12th में वही 90 लाने के लिए बहुत पसीना देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप दे सकते हैं, आप में वो टैलेंट है स्टूडेंट, यू कैन डू इट। ठीक है, आप में वो जुनून जज्बा आप कर सकते हो। अब आता नेक्स्ट आता है फ्लैमिंगो के ये कुछ ये चैप्टर्स है। ठीक है, फ्लैमिंगो के क्या चैप्टर्स, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं चैप्टर क्या है। मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू देते हुए चल रहा हूँ, ओवरव्यू देते हुए चल रहा हूँ कि किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोज, ये क्या प्रोज सेक्शन कहा जाता है टेक्स्ट बुक। तो द लास्ट लेसन, इसमें क्या है, लास्ट लेसन में मेन कैरेक्टर आपको दिया है हैमल का, किसका, हैमल का, और लिटिल फ्रांच का। मेरे साथ साथ आप नोट करते हुए चलिए, स्क्रीनशॉट लेते ही ये आपका आना है। मतलब इन सभी के कहानी को तो स्टोरी आपको होना चाहिए। मैं बताऊंगा कौन कौन सा भी ज्यादा स्टोरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट लेसन में अध्यापक हैमल का लिटिल फ्रांच के आपकी पूरा बायोग्राफी याद होना चाहिए, कहानी कहानी याद होना चाहिए, ये कौन टीचर है, ये बच्चा कौन है, इस कहानी में भाषा का क्या महत्व है, सब। अब दोनों के बारे में जब आपको पता लग जाएगा तो आप बेहतर लिख पाएंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, राइट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैमल, राइट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटिल फ्रांच, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। दूसरा आता है लॉस्ट स्प्रिंग, इस कहानी में ध्यान देना, साहेब नाम का एक कैरेक्टर है, कौन है इस कहानी में, साहेब नाम का कौन है, साहेब नाम का एक लड़का है, साहेब नाम का लड़का। दूसरा कौन है, मुकेश। तो साहब का घर कहाँ था, साहब का घर कहाँ था, सीमापुरी में। ठीक है, और मुकेश का घर फिरोजाबाद में। इन दोनों की क्या दयनीय दशा, गरीब है, गरीबी में जीवन जी रहे थे, कौन कहाँ से आए, आपको दोनों के बारे में फैक्ट पता होना चाहिए, और डेफिनेटली पूछता है। ठीक है, अगला आता डीप वाटर, डीप वाटर में क्या, डीप वाटर में ध्यान देना, डीप वाटर क्या, गहरा पानी। तो क्या विलियम डगलस, तो विलियम डगलस एक लड़का है, किस प्रकार वो अपने भय पर पानी पिजाए प्राप्त कर रहा था, ये चीज आपको, विलियम डगलस की कहानी आपको याद होना चाहिए, यही पूछता है पेपर में। रेड ड्रॉप में क्या होता है, पेडलर भैया, क्या होता है, पेडलर। तो ये पेडलर, पेडलर कौन है, क्या किया, कैसे किया, सब आपको पता होना चाहिए। इंडिगो, इंडिगो क्या, नील की खेती, बिहार के चंपारण जिले में किस प्रकार ब्रिटिश सरकार वहां के भारतीयों को क्या है शोषण कर रहे थे, गांधी जी की क्या भूमिका, राजकुमार शुक्ला, एक जो अनपढ़ एक गरीब किसान क्या है, क्या शेयर क्रॉपर, ये सब आपको पता होना चाहिए। जो जो मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान में रिकॉल कीजिए। ठीक है, सुनिए, भला इस वीडियो को देखने के बाद उसको क्या MP3 में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उसको सुनिए, 2 4 बार सुनिए, जैसे गाना सुनते उसको बजाते रहिए, तो दिमाग में फिट बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो कभी और क्या है पैनकेक्स, एक क्या है ब्रांड मेकअप मटेरियल।
ठीक, ये कब क्या हुआ था, जेमिनी स्टूडियो 1940 वगैरह, ये सब आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या, साक्षात्कार, तो वहां पर क्या प्रोफेसर क्या गाइटोंडे, उसके बाद अम्बर्टो इको, ये सब कहानी पता होना चाहिए। गोइंग प्लेसेस क्या, जगह जगह जाना, इसमें दो लड़कियां होती है। ठीक है, दो लड़कियां होती है उसमें, क्या उसमें फुटबॉल क्या कहते हैं, इरिश की फुटबॉल प्लेयर की लड़की क्या मैनेजर बुटीक वगैरह खोलना चाहती है। ये सारा चीज जो ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्लियर, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके जब आप अपने आप को तैयार करेंगे ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, और कॉन्फिडेंस ही सब कुछ चीज होती है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री में आपका सप्लीमेंट्री रीडर, सप्लीमेंट्री मतलब विस्तार बुक से। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ये भी ध्यान देना, शॉर्ट क्वेश्चन भी। द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल में कौन है, टाइगर किंग, तो टाइगर किंग के बारे में पूरा स्टोरी, टाइगर किंग का क्या स्टोरी आपको पता होना चाहिए, कौन है क्या है। 99 टाइगर्स मार चुके थे ना, उन्होंने बाघ के चक्कर में अपने एरिया के बाघ को खत्म कर दिया, फिर दूसरे राज्य के क्या है किसी राजा की बेटी से शादी किया था कि वहां के बाघ को मार सके। ये सब कहानी पता होना चाहिए। थर्ड लेवल, ओ सॉरी हाँ थर्ड लेवल ही मैं यहाँ आपको बताना था, क्या कहते हैं तीसरा तल, यहाँ पर क्या तीसरा तल, तीसरा तल। ठीक है, तीसरा तल थोड़ा चला गया, अब तीसरा तल में ध्यान देना, यहाँ पर आपका क्या चार्ली, चार्ली, चार्ली 31 वर्षीय वो है, उसकी जो वाइफ है कौन है, लूसा, लूसा। फिर इसके जो फ्रेंड है कौन है, सैम बिनर। तो ये ध्यान देना, चार्ली कहाँ गया था, न्यूयॉर्क के क्या गेल्सबर्ग में, वहाँ थर्ड लेवल देख के, परंतु थर्ड लेवल होता ही नहीं है, सेकंड लेवल है। तो थर्ड लेवल जो गया वहाँ पर क्या, वो काल्पनिक इमेजिनेशन है। तो सैम कहता है कि ये लड़का पगला गया क्यों, और चार्ली क्यों, जब जाके होके आया तो उसको क्या वहाँ सुकून मिला। पुराना जमाने में व्यस्तता जीवन नहीं है, आधुनिक जीवन से बहुत सुकून है, जैसे कि पहले यहाँ से 30-40 साल पहले हुआ करता था। ठीक है, आजकल सुख सुविधा इतनी है लेकिन तब भी लोग क्या है, खुश नहीं है, परेशान है। सैम कौन है, साइकिस्ट है, मनोचिकित्सा वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, ये सब पता होना चाहिए। टाइगर किंग क्या, बाघ राजा कौन है, बाघ राजा। तो बाघ राजा के कितना कितना नाम है, कितना कितना नाम है, 99 टाइगर्स बना दिए, मार दिए, लकड़ी के लास्ट वाला बाघ सौ बाघ ने उसकी जान कैसे ले ली, सब कहानी पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, की धरती के एक सिरे से दूसरी सिरे की यात्रा। यहाँ पर लेखिका तिशानी दोषी हाई स्कूल को बच्चों को लेकर, ठीक है, एक प्रोग्राम जिसका नाम था स्टूडेंट ऑन आइस, ये कैंपेन भी कहते हैं, वहां पर गए थे। इस कहानी में वो कैंपेन था स्टूडेंट ऑन आइस, क्या होगा इसमें, स्टूडेंट ऑन आइस, स्टूडेंट ऑन आइस ये प्रोग्राम है। इस पर कई बार लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि वहां पर कैसे जलवायु परिवर्तन है, जलवायु है वहाँ, क्या मानव नहीं है वहां पर, किस प्रकार से सेल वगैरह जो अलग जंतु है, वहाँ पेड़ पौधे नहीं है, केवल हवा बर्फीली चादर, ये सब पता होना चाहिए। एनिमी, द एनिमी क्या है, द एनिमी में डॉक्टर सदाव, डॉक्टर डॉक्टर सदाव, उनकी पत्नी कौन है, हैना। ये किस प्रकार जो है अमेरिकी क्या है कि युद्ध बंदी को बचाया, ये सब कहानी। और ये कहानी ध्यान देना विश्व युद्ध के समय है, वर्ल्ड वार सेकंड की कहानी है, किस प्रकार जापान और अमेरिका दोनों किस प्रकार क्या शत्रु बने हुए थे। तो शत्रु के दौरान किस प्रकार डॉक्टर सदाव ने अपने दुश्मन के सैनिक को बचाया, क्योंकि उसके सामने क्या था, कर्तव्य था बचाना। ऑन द फेस ऑफ इट मिस्टर लैम, कौन था ये, मिस्टर लैम की कहानी, मिस्टर लैम और कौन सा डेरी, ये किस प्रकार के है ना। तो मिस्टर लैम और डेरी के बारे में तो ये 100% पूछता है, क्लियर। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की क्या कहानियां, इसमें बामा और जिट क्लासा, कौन कौन से बामा और जिट क्लासा पर पूछे जाते हैं, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इन चीजों को मैं अब आपको बताऊंगा कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स फटाफट देखिए यहाँ पर एक नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सब तो आना है, इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसमें जो जितना करा दिया है उसी में से आना है, बाकी मॉडल पेपर सैंपल पेपर आप कर सकते हो तो वो भी देखिए, आपकी पढ़ाई चल रही है, बस एक ओवर भी ऊपर ऊपर देखिए, फॉर्मेट राइटिंग स्किल किस तरीके से क्या है ना। अब यहाँ ध्यान देना, पोयम में, पोयम पांचों के पांच तो इंपॉर्टेंट है, पांचों के पांच इंपॉर्टेंट है। माई मदर, कीपिंग क्वाइट, ये थिंग ऑफ ब्यूटी, ये तो जरूरी पॉइंट है। शुरू के तीन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगला चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में, प्रोस सेक्शन में। प्रोस सेक्शन में पार्ट की बात करूंगा, कौन कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, ठीक है, उसके बाद इंडिगो, ठीक, उसके बाद पोएट्स एंड पैनकेक्स। ठीक, ये सब पॉइंट, ये सब तो बहुत जरूरी पॉइंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाकी जो नहीं टिक लगा रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, परंतु ये ज्यादा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, लगा लीजिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका
अब यहाँ बात करते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में ध्यान देना, टोटल आपके फर्स्ट बुक में 8 चैप्टर है और सेकंड बुक में क्या 6 चैप्टर है। तो यहाँ पर था थर्ड लेवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डाइकर्किंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें तो क्या है कि लगभग सारे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है परंतु इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर कट हो गया सारा चीज़। अब आते हैं, ध्यान देना, मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट कैसे है। अब ध्यान देना, सब कुछ ठीक है, अब बात सब कुछ चीज़ है, अब आप करेंगे आप रिवीजन। क्या करेंगे? रिवीजन। रिवीजन में आपकी ध्यान देना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हो चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब होता है जो पहले हो चुके पुराने क्वेश्चन, जैसे कब से 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का, ये यदि आप पेपर लगा लिए, इसके साथ साथ यदि आप ध्यान देना मॉडल क्वेश्चन भी लगा लिए ना, तो भाई आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आपको कोई भी नहीं रोक सकता स्टूडेंट्स, ये चीज़ का ध्यान रहे। कोई भी नहीं आपको रोक पाएगा अच्छे नंबर लाने में। ठीक है, तो ये जब आप करेंगे तो आपका 100% ये बनना तय है, 100% आपका बनना स्टूडेंट्स तय है इस चीज का। इसके अलावा मैं कोई यहाँ गारंटी दावा नहीं करता हूँ, लेकिन डेफिनेटली जो बताया इससे बाहर जाएगा नहीं सिलेबस में। पिछले ध्यान देना, ये सिलेबस उत्तराखंड बोर्ड में 2009 से चल रहा है, तब से मेरे टच में है। तो आई होप पूरा एकदम एक अनुभव है। बाकी आप तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक सभी को। और बाकी इसके बाद की वीडियो सब बने बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए 100%। जिसने अब तक भी नहीं पढ़ा, एक उम्मीद है कि यहाँ से हो जाएगा, लेकिन आपको वो डेडिकेशन, आपको समय देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट्स।